नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और हम लोग अभी एक स्कूल के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सा गेट बना है। एसबी इंटर कॉलेज तेरही कप्तानगंज आजमगढ़ ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे आने का हमारा पर्पस ये है कि आप इसका गेट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये गेट जिसका जो है वो कितना बढ़िया है। इसको आप देख करके अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये सरकारी स्कूलों में एक अच्छा स्कूल होगा, लेकिन इसकी एक खासियत, एक कमी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जिस तरह से स्थिति हो गई है, वास्तव में इसका ये जीता जागता नमूना है। यहाँ पे शुरुआत में आप अंदर जैसे ही घुसते हैं वहाँ पर मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो पूरा बढ़िया से लगा हुआ है। स्मार्ट बने सुरक्षा चुने, है ना। तो प्रचार यहाँ पे हो गया है। अंदर से दिखाएं तो गेट भी लगभग वैसा ही है, लेकिन अंदर का जो सीन है ये आपको एक गवर्नमेंट स्कूल की तरह आपको दिखेगा। इस गवर्नमेंट स्कूल की एक सबसे बड़ी खासियत इसके पीछे वाले भाग में है। सबसे पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ से बात शुरू करेंगे। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ये एक क्लासरूम है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखाइए अंदर जा करके। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई खंडहर या फिर कोई ऐसी इमारत होगी जिसमें कुछ हो नहीं सकता, बहुत पुरानी इमारत होगी या फिर कुछ भी होगा, खंडहर जैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें आप एक देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, बना हुआ है। ये दीवारें पूरे गिरी पड़ी हैं। यहाँ पर भी एक ब्लैक बोर्ड है, एक घर है, रूम है, क्लासरूम है इसको कहें तो। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जो पढ़ करके कोई अधिकारी बनेंगे, कोई शिक्षक बना होगा, कोई टीचर बना होगा। और इस क्लासरूम की आज ये स्थिति है। ये जमीन धरातल भी दिखाइए ऐसी ही है। और यहाँ से आगे जहाँ जाएंगे, यहाँ से उधर में आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ जो है वो बहुत ही दयनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए इस स्कूल में कुछ लोग हमें मिले हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमरनाथ यादव। हिंदी प्रवक्ता है? हिंदी प्रवक्ता जी। तो इस स्कूल में कब से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ मुझको 10 साल हो गया। 10 साल से जी। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हर्रक चुंगी आजमगढ़। कब से ये स्थिति देख रहे हैं इस स्कूल की है जो? अभी स्थिति तो ऐसी ही है, जब से आप देख रहे हैं तब से? हाँ, इससे अच्छा थोड़ा था, थोड़ा और बिगड़ता जा रहा है। और अभी जो है कि प्रिंसिपल की बात करी मैंने, तो वो तो है नहीं कि बताएंगे प्रॉपर तरीके से। तो फंडिंग वगैरह की चीजें होती है कि हमें कुछ अनुदान मिलता है स्कूलों की सुरक्षा करने के, मरम्मत करने के लिए। ये सारी चीजें पिछले 10 सालों में मिली है? अब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नहीं मिली है। नहीं मिली? हाँ, और बहुत अच्छी जानकारी तो प्रिंसिपल साहब को होगी। हाँ, तो प्रिंसिपल ने ट्राई भी नहीं किया कि इसको थोड़ा हम रिनोवेट करने के लिए सरकार से अप्लाई करें भाई, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति दर पर दिन बिगड़ती चली जा रही है और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। सरकारी स्कूलों पे हावी प्राइवेट स्कूल होते चले जा रहे हैं। उसके बाद लोग सरकार को आरोप लगाते हैं। क्या करना चाहेंगे इस पे? नहीं तो प्रयास कहाँ से करेंगे? सरकार को देना चाहिए अनुदान, खुद स्वयं जा करके। नहीं देना चाहिए, या मिले तभी तो लेने जाएंगे, कोई हो रास्ता हो। अधिकारी वगैरह कभी चेकिंग वगैरह करने के लिए आते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो बहुत आते हैं। अब बहुत कम आते हैं। अब नहीं आते हैं? हाँ, बहुत कम। मतलब आप शिक्षा सरकारी स्कूलों की पूरी तरीके से खंडन ही हो चुकी है। अब जो है आप देख ही रही हैं। ये तो देख ही रहे हैं। सही, थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक नलका है, वो भी काफी बुरी स्थिति में। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है बच्चों के? कई है। हाँ, समरसेबल भी है, उधर नलका एक उधर है, एक आगे है। हाँ। और तो इसको मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? अब आवश्यकता तो है, लेकिन फिलहाल नहीं बन पाया है, बिगड़ गया है। दो और चालू है ना दो। हाँ, तो पानी पीने का काम चल रहा है, समरसेबल भी है। जी। ये तेरही का काफ़ी फेमस स्कूल है, इंटर कॉलेज तेरही डिग्री कॉलेज। यहाँ पे ये तेरही के एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो ना हो। थाना से लेकर के पुलिस स्टेशन, बिजली विभाग, हर एक चीज़ है। फिर जो है कि इस स्कूल की स्थिति ऐसे कैसे हो गई? क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस और काफ़ी नामी स्कूल था। एक बाबा का थान भी इधर है। हाँ, बहुत मंदिर भी है। कौन थान है? जो हाँ, बड़ऊ बाबा का है, बहुत फेमस स्थान है धार्मिक। ये स्कूल की स्थिति की बात की मैंने। कितने बच्चे हैं अभी वर्तमान? 1200 हैं। 1200 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। 6 से लेकर 12वीं तक में? नहीं, 9 से 12 तक। 6वीं पढ़ाई नहीं होती है अब कम है, साधन कम हो गया ना, तो इसलिए जो है अब 9 से 12 तक ही हो पाते हैं। 9 से 12 तक में 1200 बच्चे हैं? 1200 बच्चे हैं अभी भी इसमें? अभी भी है। अगर 6वीं से 12वीं तक होता तो और भी होते, होनी चाहिए, है ना? वो तो बड़े। ये देखिए 1200 बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी इस स्कूल की इतनी दयनीय स्थिति है। फी वगैरह कितनी लगती है? अब फीस तो पता नहीं, क्लास टीचर लोग बता पाएंगे ना। आप किस क्लास टीचर? मैं तो क्लास टीचर नहीं हूँ। किसी भी क्लास? नहीं, पता भी नहीं है कितनी फी लगती है? अब नहीं पता है कुछ। हाँ, तो नहीं पता होगा। ये जो है कि यहाँ इमारत दिखाइए, लेकिन इसके पीछे हम चल के दिखाएंगे आपको और भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक स्कूल है और किस जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे दिखाइए, ये भी इसमें
कितने दिनों से इसमें हुआ है? इसमें पाकड़ और पीपल का पौधा जाम गया है, वहाँ पर दिखाइए। पीपल, वहाँ पे पेड़ पे ऊपर पीपल जामा है, नीचे में कितने सारे पाकड़ जामे हुए हैं। ये फर्श तो नया लग रहा है, लेकिन ये क्लासरूम की व्यवस्था देखिए। ये क्या था? ये भी क्लासरूम था? पहले ऑफिस वगैरह था, अब इसे बहुत दिन से खाली पड़ा है। मतलब सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो आगे में ही शिफ्ट रहते हैं, इधर में कोई भी नहीं रहता? उस साइड में, दोनों साइड में है। हाँ, बच्चे रहते हैं जी जी। ये पीछे वाला भाग पूरा खाली रहता अब है? खाली है। हाँ? हाँ, 4-5 साल से खाली पड़ा। आप क्या करते हैं हम प्यून हैं यहाँ। यहाँ पर? कितने दिनों से आप हैं यहाँ पे? हम तो 30 साल से हैं। मतलब आप 30 साल से यहाँ पे हैं, तो देख रहे होंगे कि कैसी स्थिति है। मतलब इसको बनते हुए उजड़ते हुए भी आपने देखा होगा, तो आप तो पता होगा ना कि भली बात ही। बनते हुए नहीं देखे, उजड़ते हुए ही केवल देखे हैं। अब इसमें क्लास चलता ही नहीं है। पहले चलता था? पहले चलता था। कब से इसमें क्लासेस बंद हो गई हैं? अरे कितना 10 साल हुआ लगभग? 10 साल से। 10 साल से लगभग बंद हो गई है। तो अब जबकि आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे 30 साल से हैं, तो कभी यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि इसको थोड़ा रिनोवेट किया जाए, इसको थोड़ा फंडिंग किया जाए? प्रयास करके उधर नए बने हैं। इधर का क्यों नहीं किया? अब इधर जरूरतें नहीं पड़ी, उधर नए बन गए तो उसमें बच्चे पढ़ रहे अगर हैं। मान लो इधर में रहता तो फिर और बच्चे पढ़ते ना। तो बच्चे तो आएंगे ये बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। कह रहे थे कि ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि कुछ बच्चों को फॉर्म लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है, तो और भी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो जाती है। हाँ, जब बनेगा, प्रयास चल रहा है बनने का। अच्छा, प्रयास चल रहा है। इधर यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ताला लगा, लेकिन ये द्वार पूरा बंद ही कर दिया गया है। लॉक कर दिया गया है, बच्चे पढ़ते ही नहीं। बच्चे पढ़ते नहीं इसलिए लॉक कर दिया गया है। जी। ये फर्श फिर नया क्यों बनवा दिया गया? ऊपर में काम करने के बजाय फर्श पहले बना हुआ था, ये फर्श नहीं टूट पाया, ये टूट गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है नया बना हुआ है। नया तो अब बनने भी 10-12 साल से ऊपर हो गया इसको। हाँ। इसमें बच्चों का आना जाना नहीं रहता है, इसलिए इस कारण जो है कि ये नया लग रहा है और ये पूरा जर्जर अवस्था में है। डेंटिंग पेंटिंग कैसे होती है? मतलब आगे का सीन तो थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन ये असल में इसमें कोई कार्य होता ही नहीं है ना। हाँ, इसमें बच्चे पढ़ते ही नहीं, बच्चों को मना कर दिया, इस बिल्डिंग में रहते भी नहीं है। अगर मान लिया कोई खेलते उलते आ गया कभी, क्योंकि बच्चे जो है कि हाई स्कूल इंटर काफी उद्दंड टाइप होते हैं, कभी इस एरिया में आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? दुर्घटना कैसे होगी? जब बच्चे आएंगे नहीं, दुर्घटना कैसे होगी? जैसे मैंने कहा कि बच्चे उद्दंड होते हैं, कभी आ जाए। लेकिन उनको रोका जाता है ना, किधर बच्चे नहीं आने पाते हैं। ये देखिए, हमने स्कूल दिखाया है, काफी चर्चित स्कूल है। थोड़ा हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हमने दिखाया तो वहाँ पे गेट में लॉक लगा हुआ है, इसलिए हमें बाहर होकर के पीछे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा पीछे का सीन भी दिखाते हैं, वास्तव में आप दंग ही रह जाएंगे। ये है इसके पीछे का एरिया, आप देख रहे हैं, सेंध मारी हुई है। ये वो स्कूल है जो आगे से हम दिखा रहे थे। गेट हमने दिखाया, शुरुआत में हमने कहा था कि गेट को याद रखिएगा, वही गेट था और ये इसका पिछवाड़ा है। मतलब कहावत भोजपुरी में बहुत सारी कहते हैं, आपको आपके तरफ कौन सी प्रचलित है वो आप लोग सोच लीजिएगा। ये पिछवाड़ा है इसका। पीछे की स्थिति कुछ ऐसी है, पहले यहाँ पे क्लासेस चलती थी, अब नहीं चलती है। बात करने की ये है कि जब चीज़ें बिगड़ती है तभी अगर रिपेयर कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होता है, और अगर उसको पूरी तरीके से जर्जर कर फिर रिपेयर किया जाए तो क्या नुकसान होता है, इसके बारे में सभी लोग भली भांति जानता है। ये स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी पुराना स्कूल है, लगभग 100 साल के आसपास का होगा। 91 का नहीं है, 51 का है। 51 का मतलब 60-70 साल इसको हो गया है ना। तो ये देखिए, उतना सारा पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल उस टाइम का बना हुआ है जब शिक्षा मूलभूत आवश्यकता थी, अभी भी है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही इसकी आवश्यकता थी। और उसी टाइम में जो है कि नए नए स्कूल खुल रहे थे और गवर्नमेंट हो रहे थे। और गवर्नमेंट होने के का नतीजा ये है कि एक तरफ जहाँ सरकारी स्कूल एक तरफ जहाँ प्राइवेट स्कूल लग्जरी में बनते हैं, शुरुआत ही उसकी लग्जरी से होती है और वहाँ पर एडमिशन करना कितना मुश्किल होता है, लेना मुश्किल होता है, और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं पे एक सरकारी स्कूल है जिसकी स्थिति ये है। मतलब दिखाइए, थोड़ा सा सेंधमारी हुआ है, पीछे का ये एरिया पूरा लॉक है। जंगले जो यहाँ पे लगे थे सारे सड़ गए हैं, या फिर जो है कोई निकाल के लेके भाग गया। सड़ गए पूरा, सड़ करके इसमें ईंट भरा हुआ है। चोरी नहीं किया था, सड़ गया था, सड़ने के बाद उसको जो है कि ईंट भरा गया है। ये स्थिति है इस सरकारी स्कूल की। आप कह रहे थे कि ये सब पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, प्रबंधन पे चल रहा है, क्या स्थिति है इसकी? अब स्थिति आप देख रहे हैं कैसे। प्रबंधक कौन है इसका और वो कब से है? प्रबंधक डॉक्टर फूलचंद सिंह इस समय है। अच्छा, असल में तब से कई प्रबंधक बदले गए ना। अच्छा, चुनाव उनका होता है, 5 वर्षीय चुनाव होता है उनका।
5 वर्ष में अगर वही रहे तो वही, नहीं तो चुनाव ये गवर्नमेंट करती है या फिर जो यहाँ के टीचर्स रहते हैं वो करते हैं? वो उनके सदस्य होते हैं। अच्छा। वो मैनेजर का चुनाव सदस्य करते हैं। हाँ हाँ। उससे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, मतलब कि ये इसमें सरकार अनुदान तब नहीं देती है? सरकार नहीं देती तब नहीं देती है, जो प्रबंधक होता है वो करता है अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। तो उसको क्या फायदा होता है? और वो मैनेजर है, क्योंकि वो एक तरफ से मालिक है। मालिक है, वही तो सर्वे सर्वा यहाँ का, उसी दर से वेतन सभी लोग पाते हैं, वो टीचर हो चाहे बाबू हो चाहे चपरासी हो। तो यहाँ पर जो वेतन होती है वो सरकारी पे स्केल पे है या फिर जो एक प्राइवेट पे है? नहीं, सरकार वेतन देती है। देती सरकारी है जी। मतलब एक जो है कि बीच का बिचौलिया है वो प्रबंधक है बना हुआ है। हाँ, बिचौलिया नहीं, वही सब वो तो स्कूलों की वो तो स्कूलों की हर स्कूलों की लगभग स्थिति यही है। इसमें हम लोग काम करते हैं, सरकार पैसा देती है। प्रबंधक का स्कूल है, ये बिल्डिंग प्रबंधक वो सरकार की नहीं है। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग नहीं है, सरकार केवल पैसा देती है कर्मचारियों को। मतलब ये जो शिक्षा का काम चल रहा है वो सरकारी है, बिल्डिंग जो है वो सरकारी नहीं है। सरकारी यानी कि सरकार इसको रेंट पे स्कूल चला रही है अपने तरीके से, है ना? जी। तो फिर प्रबंधक जो है यहाँ पे उसमें काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो अगर वो करते तो अच्छा खासा यहाँ पे बच्चे और पढ़ते। बहुत सारे लोग जो है कि शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। जैसे उनके पास जैसे पैसा आता है, कुछ बच्चों से इस द्वारा भी कलेक्ट होता है, उसी से काम करते हैं। तो जैसा पैसा आता है वैसे काम होता है। मतलब यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी से ज्यादा प्रबंधक की गलती ज्यादा है, आप कह रहे हैं? नहीं, गलती प्रबंधक की नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर इसको सुधारते ना, और बच्चे पढ़ते, बहुत सारे बच्चे। इधर कोई काम नहीं है, अब हमारा काम उधर चला जा रहा है प्रबंधक का, तो इधर उसको छोड़ा हुआ है। जबकि भाई पैसा आएगा तो बनवाएगा इसको। हमने कहा कि अगर वो पैसा होता है इसको बनता तो इसका भी और उपयोग होता ना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बन सकता था, कुछ लैब वगैरह की चीजें यहाँ पे बन सकती थी, म्यूजियम बन सकता था, लाइब्रेरी बन सकती थी। फिलहाल सब बच्चों के लिए सब कुछ यहाँ है, लैब है, टीचर्स हैं पूरे अवेलेबल, टीचर अवेलेबल पूरे, टीचर हर सब्जेक्ट टीचर, हर सब्जेक्ट। क्योंकि टीचरों की कमी बहुत ज्यादा, पर्याप्त बहुत ज्यादा कमी रहती है। सरकार सब टीचर यहाँ भेज दी है, सब टीचर जी। बच्चे लगभग 1200 हैं यहाँ पे। 1200 यहाँ पे देखिए 3-4 क्लासों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मिलाकर के 1200 बच्चे हैं। और इस स्कूल की स्थिति हमने दिखाई है, यहाँ पर इसका पीछे का भाग भी हमने दिखाया, कितनी बुरी और कितनी जर्जर अवस्था में है। हमने ये कहा कि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उसको काम करना चाहिए ना, स्कूल की जमीन है ये, इसको मरम्मत करनी चाहिए, इसको दिखाना चाहिए, इसकी छवि इससे खराब हो रही होगी। हाँ, हो रही है, लेकिन जब वही तो पैसा जब सरकार देगी ही नहीं, इसमें जो बच्चों द्वारा फीस मिलेगी उसी से काम होता है। और अगर कोई पीछे से देखेगा सरकारी स्कूल है तो कहेगा कि भैया सरकार तो बड़ी खराब है। नहीं, या कोई विधायक वगैरह पैसा देता है उससे काम होता है, मतलब इससे भी हो जाता है जी। तो ये लोग अनुदान लेने के प्रयास नहीं किए या फिर मिला तो खा गए? मिला जितने उधर आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, कितने लोग पैसे दिए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, वो लोगों के पैसे से बना हुआ है। अच्छा, ये एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल कहे तो अर्ध सरकारी हम कह सकते हैं। सरकार इसमें वेतन देती है, टीचरों को रखती है, बट ये बिल्डिंग जो है वो सरकारी नहीं है और सरकार इसको नहीं बनवाती है। तो मतलब इसका जो प्रबंधक होता है उसकी लापरवाही कह सकते हैं, या फिर उसने कुछ अलग सोच रखा हो इसको पूरी तरीके से गिरा कर कुछ नए तरीके से बनाने का। लेकिन इस रोड से जो भी जाता होगा, देखता होगा, या फिर जो भी इस स्कूल के बारे में सोचता होगा, उसको गेट से ज़्यादा ये छवि दिखती होगी कि पीछे का भाग ये है और काफ़ी ये भयानक भी है। अगर कोई गलती से इस एरिया में आ गया और वहाँ पे दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हमने दिखाया एक स्कूल बहुत बुरी कंडीशन में है और इसको देख कर के आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस स्कूल से कौन कौन पढ़ा हुआ है ये भी कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी फेमस है और बहुत सारे लोगों का इसने जीवन सुधार रखा है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।